Everyone, Chapter 9 Respiration in Organism Part 2. Today's topic is Process Involved in Respiration. आज हम बात करने वाले हैं Process Involved in Respiration की. ठीक है, इसके अंदर two main process involved the process of respiration are breathing and cellular respiration. इसमें दो प्रोसेस जो होती है इन्वॉल्व होती है, एक तो ब्रीथिंग एंड सेकंड होती है सेलुलर रेस्पिरेशन. अभी हम देखने वाले हैं कि ब्रीथिंग क्या है. व्हाट इज ब्रीथिंग? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ऐसी प्रोसेस ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को लेता है और गिव आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग. इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस टेक प्लेस टिल एन ऑर्गेनिज्म इज लिव. ये एक ऐसी प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनिज्म में या लिविंग में ये एक लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन, यानी एयर का लेना इनहेलेशन कहलाता है. एंड गिविंग आउट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. एयर का बाहर निकालना, कौन सी एयर बाहर निकालते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सहेलेशन और ऑक्सीजन का लेना कहलाएगा हमारा इनहेलेशन. ठीक है. वन ब्रीथ कंस्टिट्यूट वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन. यानी हम ये कहते हैं ना कि एक ब्रीथ का मीन्स क्या हुआ, हम एक ब्रीथ करते हैं तो वन ब्रीथ का मीन्स हुआ कि हम वन टाइम इनहेलेशन करते हैं और वन टाइम एक्सहेलेशन, यानी वन टाइम हमने ऑक्सीजन ली है और वन टाइम ही हमने क्या किया है, CO कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर रिमूव किए. ठीक है. ब्रीथिंग रेट. ब्रीथिंग रेट इज ए नंबर of time a person breathe in 1 minute at rest. a normal person breathe 15 to 18 टाइम in a minute. ब्रीथिंग रेट का मीन्स क्या हुआ, एक पर्सन के द्वारा 1 मिनट में कितने टाइम्स वो ब्रीथ करता है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस. एक तो उसे वन ब्रीथ किया तो वह 1 मिनट के अंदर कितने ब्रीथ कंप्लीट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रेट कहते हैं. ठीक है. और एक हेल्दी पर्सन या फिर नॉर्मल पर्सन जो होता है 1 मिनट के अंदर वो 15 से 18 टाइम्स जो है क्या करता है? ब्रीथ करता है. ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट, द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी कैन वेरी फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी. अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैसी होगी, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है हमारे किए गए वर्क यानी जो भी एक्टिविटी करते हो उसके ऊपर डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, द ब्रीथिंग रेट मे गो अप टू 25 टाइम पर मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज और वाइल रनिंग. अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं तो एक्सरसाइज और रन करते समय हमारी जो ब्रीथिंग रेट होगी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी 25 टाइम्स पर मिनट हो जाएगी. जबकि पर मिनट कितनी हमने रीड करी है? पर मिनट हमने रीड की है 15 to 18 जो होती है हेल्दी पर्सन या नॉर्मल पर्सन की होती है. लेकिन इस एक्सरसाइज के दौरान ये है जो है वो 25 मिनट की हो जाएगी. ठीक है. ब्रीथिंग फास्टर ब्रीथिंग मेक मोर ऑक्सीजन अवेलेबल टू द बॉडी सेल. जैसे ही हम ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करते हैं, ज़्यादा सांस तेज तेज लेने लग जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे को ऑक्सीजन की नीड जो हो जाती है वो भी अधिक बॉडी सेल को ज़रूरत होने लग जाती है. ठीक है ना. द ब्रीथिंग रेट गोज डाउन व्हेन ए पर्सन स्लीप. ब्रीथिंग रेट जो होती है जब पर्सन सो जाता है, स्लीप करता है, उस समय ये ब्रीथिंग रेट जो होती है वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है. ठीक है. इसी के हिसाब से कुछ एक्टिविटी करके बताइए कि आप रीड करते समय आपकी कंडीशन क्या जैसे रहेगी. साइकिलिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो तो रेस्पिरेशन रेट जो होगी वो किस तरह से रहेगी वो आपको इस एक्टिविटी में बता रखा है. नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन इन इंटरनल रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन कर दो या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन. बात को ध्यान से दें. ब्रीथिंग सांस लेना और छोड़ना उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, बट रेस्पिरेशन सेकंड प्रोसेस है. रेस्पिरेशन के अंदर हमें द ऑक्सीजन दैट यू ब्रीथ इन द ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी वेयर द ऑक्सीजन ब्रेक डाउन फूड ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है ऑक्सीजन तो लेते हैं और ये ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी की सारी सेल तक. बॉडी के सारे सेल तक पहुंचने के बाद में ऑक्सीजन जो होती है वो ब्रेक डाउन करती है किसको? जो फूड हमने खाया है, जो फूड या ग्लूकोज हमने लिया है उसको ब्रेक डाउन कर देती है, यानी उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में
ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, और उसके बाद में ब्रेक डाउन होने की वजह से हमें क्या प्राप्त होती है, उससे एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन यानी ली गई ऑक्सीजन के द्वारा फूड का ब्रेक डाउन होना और उससे हमें एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त, इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। और ब्रीथिंग, ऑक्सीजन लेना और CO2 रिमूव करना। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो प्रोसेस क्या हुई, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल और रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसे हम रेस्पिरेशन कहेंगे। ओके, थैंक यू।